संसद में गृह मंत्री ने 3 विधेयक लाए हैं, उसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। क्या है ये विधेयक, कैसे? जो विधेयक लाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को 30 दिन के अंदर 30 दिन तक अगर जेल उसमें रहते हैं, कस्टडी में, जेल में, तो उनके पद खत्म हो जाएगा। ये पूरी तरह से गैर वैधानिक है, अलोकतांत्रिक कदम है और संविधान के प्रियम्बल के खिलाफ है। और ये तो अधिकार पुलिस के हाथ में दिया जा रहा है और हमारे न्यायपालिका के अधिकार पर अतिक्रमण है। ये काला कानून है और ये दरोगा के हाथ, वही कोतवाल वही जज। तो पूरी तरह से ये विपक्षियों को के ऊपर ढाल है, तलवार है। इसका हम लोगों ने प्रतिकार किया, विरोध किया। ये किसी भी कीमत पर ये कानून विधेयक पास होने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। ये पहले से जनता पार्टी का जब सरकार बनी तो लोकायुक्त का गठन हुआ है। लोकायुक्त का गठन हुआ जब जनता पार्टी का ये सरकार इस देश में बनी है। मोरारजी देसाई भाई देश के प्रधानमंत्री थे और यहाँ प्रदेश में माननीय रामनरेश जी मुख्यमंत्री थे। उनके साथ हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी, जो दुनिया में नहीं वो मंत्री थे। उस मंत्रिमंडल में हम भी राजमंत्री थे। तो उस समय ये लोकायुक्त का गठन हुआ था। लोकायुक्त जो कि मंत्रियों के बारे में, बड़े बड़े अधिकारियों के बारे में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार की शिकायत हो तो उसकी जांच पड़ताल करके कानून को सुपुर्द करने का अधिकार जब ऑलरेडी है, तो ये जो कल विधेयक आनन फानन में, अगर चर्चा के आनन फानन में ला दिया गया है, ये पूरी तरह से वित्त के प्रावधानों के विपरीत है, संविधान के विपरीत है और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण है। ये चलने वाला नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं बहुत दुख व्यक्त कर रहा हूँ कि जितना 120 घंटे सदन चलना था लेकिन चल नहीं पाया, केवल 37 घंटे चला। बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं हो पाया। ये आम जनमानस के लिए हानि की बात है। ये सरकार के कारण, जो मौजूदा सरकार है हमारी, ये सदन नहीं चल पाया। ये सदन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, हमारा सदन पार्लियामेंट, और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर हम देश की समस्याओं के बारे में, जनता की आकांक्षाओं के बारे में इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर, रहकर, आकर जनता को संदेश दे सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, इस सरकार ने पूरी तरह से सदन न चले ऐसा उन्होंने व्यवस्था किया था। इसलिए सदन नहीं चल पाया है। सदन न चलने की जिम्मेदारी ये सरकार पर है। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के चुनावी दौरे पे हैं। उन्होंने पिछले सरकार को लालटेन का युग दिया और अराजकता की। ये अगर देखा जाए तो आज सबसे ज़्यादा अराजकता देश में मोदी जी की सरकार में। देश के चाहे किसी राज्य को ले लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमला हो रहा है, जहाँ पर दिल्ली सरकार अपनी है और केंद्र सरकार भी है, और वहाँ पर मुख्यमंत्री के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है। ये अराजकता का द्योतक नहीं है तो और क्या है।
टैरिफ को लेकर के लगातार इस पे बहस चल रही है। देखिए ऐसा है, ये तो हम तो लगातार चाहते थे, हमारे नेता भी चाहते थे माननीय अखिलेश जी कि ये सदन के अंदर ये कंपनी के बारे में एक निंदा का प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया जाए और इस बात के लिए उनको आगाह किया जाए कि हमारे मसले में हमारा जो मामला है किसी तरह से उसमें चौधरपन का रोल ना अदा करें, उनमें ये होना चाहिए। लेकिन सरकार पता नहीं मोदी जी की कोर कहाँ दबी हुई है, ट्रम्प के खिलाफ बोले ही नहीं। विपक्ष तो पूरी तरह से चाहता था। धन्यवाद। सांसद जी कहीं गाड़ी गई।